सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद SC ST के आरक्षण में जिस बदलाव की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, उस बदलाव के खिलाफ फूलपुर में प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पर तमाम से लोग, तमाम से समाजों के लोग, तमाम से स्वयंसेवी संगठन, बसपा के लोग और भी तमाम पार्टियों के लोग यहाँ पर केंद्रित हैं। इसी सभा में हमारे बीच में है माहुल के पूर्व चेयरमैन बद्रियाल। आखिर क्या लगता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के लॉज के हिसाब से अगर समाज में जिस तरह से आरक्षण की व्यवस्था SC ST में क्रीमिलेयर की बात की जा रही है, क्या आपको लगता है कि सही है सुप्रीम कोर्ट का? नहीं, व्यवस्था सही नहीं है सर, ऐसा सही मान लीजिए। सरकारों के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट भी काम करना शुरू कर दी है, इसलिए इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, भारत बंद हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई विद्वान नहीं है, सारे लोग जानकार इस देश में पढ़े लिखे लोग हैं। भाई जिस कुर्सी पर आज सरकार के लोग बैठे हुए हैं, उसी कुर्सी पर तो हमारी नस्लें भी बैठेंगी, हम भी बैठेंगे। अगर सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं तो कम से कम आरक्षण में और किसी भी कानून में संशोधन भी तो नहीं करना चाहिए ना। अगर सरकार को जो पावर है वो कुछ करे जनता के लिए, जो आरक्षण की श्रेणी है उसको लागू करे, क्रीमिलेयर जो भी लागू करना है करे, ऐसे मनमानी तरीके से नहीं चलेगा। सरकार बीजेपी की है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, यानी आदेश का निर्देश है। अगर बीजेपी पार्लियामेंट में इसके लिए एक बिल लेकर आती है और इस बिल में उन्हीं के लोग जो कि खासकर ST और SC समुदाय के कई पार्लियामेंट मेंबर होंगे सपोर्ट करेंगे, तो क्या लगेगा? देखिए सर, जो भी पार्लियामेंट मेंबर होते हैं किसी पार्टी के, वो पार्टी की भाषा बोलते हैं। जो उनकी पार्टी गाइडलाइन होगी उससे हट करके नहीं बोलेंगे। चाहे वो किसी SC समाज के लोग हों, चाहे मुस्लिम समाज के पार्लियामेंट के मेंबर हों, वहाँ पार्टियां बोलती हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बोला करते। पार्टियों का जो दिशा निर्देश होगा, जो गाइडलाइन होगी, वही उनके मेंबर पार्लियामेंट बोलेंगे। चाहे बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट हो, चाहे समाजवादी पार्टी मेंबर पार्लियामेंट हो। मैं कहता हूं कि अगर इन लोगों को आरक्षण बचाना है, आरक्षण का लाभ लेकर के ये लोग वहां तक पहुंचे हैं संसद भवन तक, तो इनको इसका विरोध करना चाहिए। देखिए, हमारे साथ बद्री आलम जी थे और इस समय हमारे साथ हमारे भाई वीरेंद्र जी, क्रीमिलेयर का हिसाब OBC में तो चला मामला, अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश को पढ़ा। पंजाब में कुछ आदेश दिया था, तमिलनाडु में कुछ आदेश दिया था, तमिलनाडु के आदेश को पंजाब वाले आदेश से बदला। अब ये हालत आ गई कि फिर तमिलनाडु वाले आदेश। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं वो कॉलेजियम से आए। पहले तो हम यही कहेंगे कि वहाँ जो जजों की नियुक्ति होती है उसमें पारदर्शिता हो, परीक्षा हो, जैसे और तरह के कमीशन बने उसी तरह से उनका भी कमीशन बने। ये जो है मतलब दरपुस्त ये लोग जो है जज बनते चले आ रहे हैं, तो हम तो इसका भी विरोध कर रहे हैं कि भाई ये कॉलेजियम सिस्टम वाले जज का क्या फैसला करेंगे। और यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है निर्णय कर रहा, न्याय नहीं दे रहा, और बहुत सारे केसेस में निर्णय हुए हैं, न्याय नहीं हुआ है। तो आज ये जो भारत बंद है, हम न्याय की लड़ाई के लिए सड़कों पे उतरे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के लिए नहीं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पार्लियामेंट में बदल जाएगा। हम लोगों ने मांग किया है कि विशेष सत्र बुलाइए पार्लियामेंट का, बहस करा लीजिए। अभी भी ऐसा लगा है कि जो बीजेपी के पार्लियामेंट मेंबर हैं ST SC, वो उन्होंने सीधे तौर पर परोक्ष रूप अपरोक्ष रूप से इसका विरोध किया है। बिल्कुल। देखिए, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में जब जाएगा तो मामला दूसरी तरह का हो जाएगा। पार्लियामेंट में जाएगा तो वहाँ जो मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो MPs हैं SC ST OBC के, उनको भी खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि समाज से बढ़ के वो लोग नहीं है, अब वर्ग से बढ़ के वो लोग नहीं है, उनको भी खड़ा होना होगा। और सुप्रीम कोर्ट, भाजपा जो है नफरत की राजनीति करती है, ऐसे नहीं बांट पाई दलितों को, पिछड़ों को नहीं बंटवारा कर पाई, तो कोर्ट का सहारा लिया, कोर्ट के सहारे हमको बांटना चाहती है। और हम दलित और पिछड़े को बांटने का काम न तो कोई कोर्ट कर पाएगी, न कोई सरकार कर पाएगी, न कोई ताकत कर पाएगी। देखिए, हमारे साथ एक और साथी हैं राजीव यादव जी, किसान आंदोलन से जुड़े हैं और खासकर मैक्से अवार्डेड श्री संदीप पांडे जी के सहयोगी भी, और खिरिया आंदोलन जो आज भी एयरपोर्ट के लिए आंदोलन चल रहा है वो उसके हीरो है। मैं इनको हीरो इसलिए कह रहा हूँ, इस आंदोलन को सरकार के दमन के बावजूद भी इन्होंने जारी रखा। ये भाई साहब ने कहा, वीरेंद्र जी ने, कि पहले वो जो मेरा क्रीम लेयर बना रहे हैं वो पहले अपने कोलिज्म को साफ सीधा करें, यानी कोलिज्म सिस्टम को खत्म करें, तब हम हमारी क्रीम को छाटें। तो ये
कब तक हम ऐसे फैसलों पर इग्नोर नहीं करें, ऐसे फैसलों को एक्सेप्ट करते हैं? देखिए, ये जो सरकार है, मनवादी सरकार है, भाजपा का मनवादी जो ब्राह्मणवादी एजेंडा है, उसको जो वो लागू नहीं कर पाती है, वो सुप्रीम कोर्ट से लागू करवाती है। इसके पहले भी SC ST एक्ट को कमजोर करने की बात इसी सुप्रीम कोर्ट में की। बताइए, कोर्ट का काम क्या है? कोर्ट का काम न्याय देना है। और वो SC ST एक्ट आज भी भारत में सच्चाई है कि जितना दलितों के साथ उत्पीड़न होता है, जितनी हमारी दलित माताओं बहनों के साथ जो रेप के केसेज आते हैं, वो किसी समाज से नहीं आते। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने उस SC एक्ट को कमजोर करने का प्रयास किया था और उस समय भी भारत बंद हुआ था। और आज जब फिर से जो काम भाजपा नहीं कर पाई, वो काम सुप्रीम कोर्ट के जरिए करवाए। और उस सुप्रीम कोर्ट में जो पूरा दलित OBC और का जो पूरा सेक्शन है, आदिवासी है, वो नदारत है। और वहाँ पर जो एक उसका जो सांचा है, ढांचा है, वो ब्राह्मणवादी तरीके से, मनवादी तरीके से सोचता है। यही सुप्रीम कोर्ट बार बार आरक्षण की समीक्षा की बात करता है, लेकिन कभी इस बात की क्या समीक्षा की बात कहा कि इस देश में सवर्णों के पास कितनी जमीन है, उनके पास कितना सत्ता संसाधनों पे कब्जा है? क्या कभी इसकी समीक्षा की सुप्रीम कोर्ट ने बात कही? नहीं कही। इसी सुप्रीम कोर्ट ने जब OBC का रिजर्वेशन लागू हो रहा था, तो उसमें कहा कि 50% की सीमा रखी गई है और उस समय क्रीमी लेयर की बात कही गई। ये बताइए कि वो जो क्रीमी लेयर उसने OBC में किया गया, वही क्रीमी लेयर आज SC ST में करने की कोशिश की जा रही है। मतलब एक भाई पे पहले हमला किया और दूसरे भाई पे दूसरी बार हमला किया। अब ये जो पूरा सुप्रीम कोर्ट का जो ढांचा है, ये इस बात को कोशिश कर रहा है कि हम कैसे मनवादी ब्राह्मणवादी एजेंडे को, जो सरकार का एजेंडा है, उसको लागू करें। अब उसके लिए क्या था, उसको SC ST की उपवर्गीकरण, उसमें बांटो। और इसका बड़ा खामियाजा ये होगा कि ये जो पूरा आरक्षण है, उसको धीरे धीरे खत्म करने की साजिश है। जो भाजपा चाहती है वो सुप्रीम कोर्ट को कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारी पूरी ताकत है। इलेक्ट्रल एंट्री पे सरकार पीछे आई, अभी 59,000 शिक्षक भर्ती पे, क्योंकि ये देश का जो बहुजन आबादी है वो जाग गई है। उसको 2024 में उसने जवाब भी दिया है। इसी देश में संविधान के नाम पर, आरक्षण के नाम पे पूरा पिछला चुनाव हुआ। तो मुझे लगता है साफ तौर पर कि जो इनके मंसूबे हैं वो सफल नहीं होंगे और हम किसी भी कीमत पे अपना अधिकार लेंगे। और एक बात मैं पूछना चाहता हूं, जो आरक्षण पे बार बार बहस करते हैं, कि आरक्षण के अलावा ऐसी कौन सी व्यवस्था है कि जिसमें आप जो है लोगों को गैर बराबरी और जो उसको खत्म कर सकते हैं? आरक्षण नहीं तो क्या उसमें भी आज जो SC ST OBC है, जितना उनको रिजर्वेशन है उतना भी नहीं मिल पा रहा है। और सिंपल सोचिए कि जब आरक्षण के जनक साहू जी महाराज ने 1902 में जब इसको लागू किया था, उस समय 50% था और आज भी आप 50% को कमी नहीं दे रहे। और यही सुप्रीम कोर्ट हम पूछना चाहते हैं कि जो EWS है, जो सवर्णों का आरक्षण है, उसमें आप कभी क्या वर्गीकरण की बात करेंगे? उसमें आप वर्गीकरण की बात नहीं करेंगे। उसको जब लागू करना था तो 50% की सीमा से ऊपर चला गया। तो ये पूरा का पूरा ये जो दलितों पे, आदिवासियों पे, OBC पे ये हमला है। देखिए, हमारे साथ किसान नेता ने सही कहा है। और इससे पहले जब जातिगत सर्वे बिहार के अंदर हुआ, तो बिहार सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ाया। वहां पर आरक्षण, OBC आरक्षण को बढ़ाया, ST SC सारे आरक्षणों में को बढ़ाया गया। लेकिन वहां की हाईकोर्ट ने बाद में उनके फैसले को निरस्त कर दिया और उसके बाद RJD गठबंधन टूट गया था, निरस्त हुआ। हालांकि नीतीश ने इस पर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन सही है कि आप किस ढर्रे पर देश को ले जाना चाहते हैं। सवाल ये भी है कि देश हमारा है और फैसले हमारे हैं और हमको अधिकार चाहिए, हमको बांट कर आप अधिकार देंगे। इन्हीं फैसलों के साथ हमारे ये 3 साथी थे। फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।